नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। काहू को बल भजन है काहू के आचार व्यास भरोसे कृष्ण के सोवत पाँव पसार। राम कथा मंदाकिनी सुचित्र कूट चित चार तुलसी शुभग स्नेह बन सुसिय रघुवीर बिहार। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र मूढ़त लख्यो सुप्रकट्यो सत्य जहाज। राधा मोरी स्वामी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को वास वृंदावन को वास। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत धीर आय सुवासन बैठियो प्रभु तेज कुंज महावीर। श्री राधे रासेश्वरी रसकेश्वरी घनश्याम करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत प्रथम दिवस में खरगवाह के हनुमान जी की पावन धरा पर प्रत्येक वर्ष की भांति कि जो दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है शिव पंचायत भगवान शिव परिवार का रुद्राभिषेक एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन यज्ञ। थोड़ी इसमें ईगो कम करो भैया, ईगो कम करो इनको। और हमारे परम वंदनीय सभी के श्रद्धा स्वरूप परम पूज्य चितनदास जी महाराज परम संत शिरोमणि जिन्होंने अपने जीवन में जब से प्रतिज्ञा ली है तब से अन्न ग्रहण नहीं किया। जब से प्रतिज्ञा ली है तब से आज तक फल आहार में रहते हैं।
ऐसे परम संत के आशीर्वाद से आपके गांव में एक छोटे से गांव, छोटी सी जगह है वैसे कहने को, यहाँ पर हर वर्ष इतना भव्य और बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। ये होता है संत कृपा का आशीर्वाद, भगवत गुरु कृपा का आशीर्वाद। माता पिता और गुरु को इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि इनके रहते संस्कार जीवित रहता है। अगर संत और महंत तपस्या इस संसार में ना होवे तो संसार एक नहीं जाए। ऐसे महापुरुषों की वजह से ये धर्म टिका हुआ है। तो आइए ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले 2 मिनट भगवान का नाम लेकर के फिर कथा का शुभारंभ करेंगे। आपके गांव में परम सौभाग्य की बात तो ये है कि श्रीमद् भागवत का लाइव प्रसारण भी चलेगा, कथा का आयोजन होगा। अब आपके यहाँ थोड़ी नेटवर्क की इशू की समस्या है, तो नेटवर्क कम आएगा तो फिर शाम को लाइव डल जाएगा, सब दूसरे दिन सुन सकते हो। और नेटवर्क ठीक चला तो हाल फिलहाल सुन सकते हो। बहुत अच्छे लाइव कथा को करने वाले भैया आज अपने बीच में पधारे हैं और उनको मौका भी मिला है और समय भी था, नहीं तो कई बार फोन लगाया आ नहीं पाए, बहुत दूर से आए। तो ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले जिसके लिए अपन बैठे हैं वो काम करें। परम सौभाग्य का विषय भगवान का नाम। तो आइए भगवान नाम लेते हैं। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा। गोविंद की प्यारी राधा 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 राधा, गोविंद की प्यारी राधा राधा राधा
एकम ज्योति वेद विधा श्री राधा माधव रूपम। एक ज्योति है जो दो रूपों में परिणत हो जाती है, एक है राधा, एक है माधव। बस अंतर कितना है? वैसे आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप शिव पुराण सुन चुके हो। शिव पुराण जो सुन करके फिर पुनः भागवत सुनता है, उस भक्त की पुष्टि हो जाती है, वो पुष्ट हो जाता है। भागवत को प्रारंभ करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि यदि कोई आपसे पूछे कि भक्त बड़ा है, भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है, क्योंकि आज की कथा भक्ति और ज्ञान और वैराग्य पर चलेगी। काय पर चलेगी? भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सबसे पहले कथा चलेगी भक्ति ज्ञान और वैराग्य पर। तो प्रश्न अटका किसी संत से पूछा कि हे भगवान, संत भगवान बताइए भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है? तो संत कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में बड़ा कौन है ये तो नहीं कह सकते, पर भक्ति ऐसे है जैसे मणि है। को काचा को मणि महान। मणि जानते हो? फणी और मणि। एक सर्प होता है जो मणि वाला सर्प, सुना तो होगा, देखा नहीं होगा। तो मणि वाला सर्प होता है, उसके पास मणि होती है और वो उजाला करती है, करती कि नहीं करती? और ज्ञान कैसे, ज्ञानी कैसे माना जाएगा? बोले ज्ञान है दीपक की तरह। जैसे दीपक जलता है वैसे ज्ञानी का ज्ञान प्रकट होता है, और जैसे मणि जलती है वैसे भक्ति की भक्ति प्रकट होती है। प्रकाश दोनों देते हैं, गौर करना। भक्ति भी प्रकाश दे रही है और ज्ञान भी प्रकाश दे रहा है। प्रकाश दोनों तरफ है, पर अंतर कितना है? बोले अंतर इतना है कि दीपक को जलाने के लिए बाती की जरूरत होती है। दीपक को जलाने के लिए बाती की जरूरत होती है और काय की? घी की जरूरत होती है। चिकनाई चाहिए कि नहीं? लेकिन मणि को जलाने के लिए ना तो दीपक में घी चाहिए ना बाती चाहिए। मणि तो अपने आप जलती रहती है। और विशेषता क्या है? बोले दीपक कभी बुझ भी सकता है। क्यों? बोले संसार की आंधी आएगी तो आंधी से बुझ जाता कि नहीं दिया, बताओ। लेकिन मणि कभी बुझती नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान पुरुष है और माया स्त्री है। अगर माया की आंधी चल गई तो ज्ञानी माया में मोहित हो सकता है। माया की आंधी में ज्ञानी फंस सकता है, बुझ सकता है। ज्ञानी का ज्ञान माया की आंधी से बुझ सकता है। परंतु अगर आपने प्रेम
और भक्ति का की मणि को आपने स्थापित कर लिया, तो कैसे भी संसार की आंधी आ जाए आपकी मणि बुझने वाली नहीं है। भक्ति और ज्ञान में इतना अंतर है। ज्ञानी गिर सकता है, कहते हैं मोह न नारी नारी के रूपा, भक्ति है नारी और माया है नारी। भक्ति है नारी और माया है नारी, तो नारी नारी से मोहित नहीं होता। इसलिए शंकर जी भक्त बने, ज्ञानी नहीं बने। भागवत में देखना, जब महाराज हुआ तो भगवान शंकर जी गोपी बनकर पहुंच गए। जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मुनिंद्र अपने ज्ञान को छोड़ दिया, कहते बुझ जाएगा ज्ञान तो दीपक की तरह। इसलिए भगवान के प्रेमी बन गए, भक्त बन गए और गोपी बन करके भगवान के साथ में रास किया। अब संतों की वाणी कभी झूठी होती है क्या? बताओ। संतों ने इशारा कर दिया भगवान के प्रेमी बनो, सबके प्रेमी बनो। प्रेमी कभी गिर नहीं सकता, ज्ञानी गिर जाता। इसलिए भक्ति को सबसे पहले प्रणाम किया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए, सुना सह विघ्न अनेक। भक्ति और भक्त और भगवान और गुरु ये चारों एक हो जाते हैं। तो सबसे पहले भागवत का पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं, इसके बाद ही हम आगे की कथा चालू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। पहला श्लोक भागवत जी का है। कहते हैं कि भागवत में यदि पहला श्लोक का अर्थ सही ढंग से आप लोगों ने समझ लिया तो समझ लो पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। और यदि आपने पहला ही अर्थ नहीं समझ पाया पहले श्लोक का, तो भागवत क्या समझ में आएगा? इसलिए अच्छा एक बात और है, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली